हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जो आपकी एमपी पुलिस की जो पेपर है उसकी रणनीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप पेपर देने क्यों जा रहे हो। आप पेपर देने इसलिए जा रहे हो कि आप पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आप आ सके। तो मैं आपको उसके बारे में एक बहुत ही डिटेल जानकारी देने वाला हूं। जो टॉपर जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं वो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बता रहा हूं, पहले आप उसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपने 12वीं पास करने के लिए 12 वर्ष तक पढ़ाई की और 12 वर्ष में जो महीने होते हैं वो महीने होते हैं आपके 144, है ना। इसके बाद 44 महीने में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 4380 दिन होते हैं। इसके बाद घंटे में बदल दिया जाए इसको तो आंकड़ा पहुंचेगा आपका 1,05,120 घंटे। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। इस 12 वर्ष को मिनट में यदि हम चेंज कर दे तो कितना बनेगा आपका 63,07,200 मिनट। मतलब अभी तक एमपी पुलिस का पेपर देने से पहले यदि आपने 12th ही पास किया है तो आप इतना टाइम बराबर यहाँ पर इतना टाइम आप क्या करके आए हो, इतना टाइम निकालने के बाद आप एमपी पुलिस का पेपर देने के लिए जा रहे हो। लेकिन पेपर में आपको जो समय मिलने वाला है वो समय कितना मिलने वाला है, तो पेपर में आपको समय मिलने वाला है मात्र 2 घंटे का, जिसको हम क्या कहेंगे कि 60 × 2 बराबर आपको मिलने वाले हैं 120 मिनट। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखो, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम वहाँ पर क्या खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। लेकिन हम जो पुलिस का सिलेक्शन लेने के लिए जा रहे हैं इसमें हम पैसे खर्च करने वाला नहीं है। इसमें हम क्या खर्च करने वाले हैं, तो इसमें हम समय को खर्च करने वाले हैं। यहाँ पर किसका खर्च होगा, हमारे टाइम का खर्च होगा। तो समय को यूज करने का या समय को खर्च करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, ये तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फिगर को ज़रा ध्यान से देखिए, कितना टाइम आपने अभी तक खर्च किया है, कितना टाइम आपको मिला है। तो 2 घंटे का जो टाइम है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए मैं सीधा अपने टॉपिक पर आता हूँ। तो आज जो है 11 अगस्त है और कल 12 अगस्त है। कल 12 अगस्त से एमपी पुलिस के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप डेफिनेटली कल किसी का पेपर होगा, किसी का 2 दिन बाद होगा, किसी का 4 दिन बाद होगा, किसी का 5 दिन बाद होगा, है ना। तो यदि आप मैं जो बता रहा हूँ उन बातों को ध्यान से सुनते हो या उन पर आप थोड़ा सा विचार विमर्श करके उस पर अमल करते हो तो आप अपने एग्ज़ाम में 10 से 15 नंबर बढ़ा सकते हो। मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें बताने वाला हूँ। फिलहाल आप एक बात जान लो कि एमपी पुलिस के लिए आपको जितना पढ़ना था या जितना नॉलेज आपने लेना था उतना नॉलेज आप ले चुके हो। अब आपके ज्ञान में कोई वृद्धि होने वाली नहीं है, ना ही आपके ज्ञान में कोई वृद्धि होगी, है ना। अब आप देख सकते हैं कि मैं जो आपको बता रहा हूँ उस स्ट्रेटजी का बेस्ट यूज करके आप अपने नंबर को कैसे बढ़ा सकते हो। आपने जो नॉलेज गैदर किया है उसका अच्छे से उपयोग करके, बेस्ट यूज करके आप अपने नंबर बढ़ा सकते हो, ताकि परीक्षा में आपके मैक्सिमम मार्क्स आए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लेकर आ सको, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से आने वाले हैं पेपर में। तो आपको मैथ्स आने वाला है, रीजनिंग आने वाला है, जीके आने वाला है और क्या आने वाला है, साइंस आने वाला है। जो मैथ्स है वो 30 नंबर का है, रीजनिंग है वो 30 नंबर का, जीके आपके 30 नंबर का और साइंस आपके कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। लेकिन कभी कभी ये जो आंकड़ा है ये आंकड़ा आपका बदल भी सकता है, मतलब कि जो नंबर है ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसको आप माइंड नहीं करें, आप बस ये समझ लो कि आपके सब्जेक्ट कितने, 4। अब सबसे पहले ये बात ये आती है कि सबसे पहले हमें कौन सा सब्जेक्ट इसमें से सोल्व करना है। तो एक ही लाइन में इसका जवाब दूंगा, जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, जिसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट को आप सबसे पहले उठाओ। यदि आप मैथ्स अच्छे से कर लेते हो सबसे पहले आप मैथ्स को करो, रीजनिंग आपको सबसे अच्छे से आता है तो रीजनिंग को करो, जीके आपको आता है तो जीके का करो, और साइंस यदि आपको आता है तो सबसे पहले साइंस को करो। लेकिन आपको ये सोचना यह है कि कम से कम समय में हम कौन से चैप्टर को सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर विद्यार्थियों के माइंड में ये चलता है कि भाई जो मैथ्स जो होता है ये टफ होता है, तो सबसे पहले हम मैथ्स को सोल्व कर लेते हैं, और यहीं पर विद्यार्थी क्या कर जाता है, गलती कर जाता है। आपको क्या चाहिए, नंबर चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट के साथ में भेदभाव आपको करना नहीं है। ये भी आपको 30 नंबर देगा, ये भी 30, ये भी 30 और ये कितने देगा आपको, 10। तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ में भेदभाव नहीं करना है। मान लो क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आप सही करते हो तो आपको नंबर कितना मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। तो हर सब्जेक्ट में आपको जो नंबर मिलने वाला है कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है ना। तो मान लो
पेपर स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आपको क्या सोल्व करना है, अब मैं आपको बता रहा हूँ आपको कैसे सोल्व करना है, फिर मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगा। ये सूत्र एक तरह से फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आपको सोल्व करना है जीके पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपको सोल्व करना है साइंस, तीसरे नंबर पे आपको सोल्व करना है रीजनिंग और चौथे नंबर पे आपको सोल्व करना है क्या, मैथ्स। अब आप देखिए मैं आपको और समझाता हूँ। जीके सबसे पहले नंबर पे क्यों सोल्व करना है, तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक कारण है इसका। मान लो आपने सबसे पहले जीके स्टार्ट किया और जीके स्टार्ट किया आपने और जीके आपने कर दिया कितने मिनट में, 15 मिनट में। कितने मिनट में, 15 मिनट में। इसके बाद अगले 5 मिनट में आपने क्या कर दिया, साइंस के क्वेश्चन कर दिए। अब आप कहोगे अरे सर हमें तो जीके आता ही नहीं है, साइंस आता ही नहीं है। तो भैया एक बात सुन लो, यदि आपको जीके अब नहीं आता, स्टार्टिंग में नहीं आता है, तो क्या 40 मिनट के बाद 50 मिनट के बाद ब्रह्मा जी आ जाएंगे, प्रकट होकर दिमाग में बैठेंगे कि बोले भाई इसका सही है, इसका सही है? नहीं आएंगे ना। तो जो आपको बाद में नहीं अभी नहीं आ रहा ना, वो बाद में भी नहीं आने वाला। तो अभी आप उसे क्या करो, सबसे पहले कर दो आप 15 मिनट में, फिर साइंस को आप कर दो कितने मिनट में, 5 मिनट में। अभी आपने कितना टाइम खर्च किया है, तो अभी आपने टाइम खर्च किया है वो किया है 20 मिनट। अब यहाँ से आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्यों आएगा, जब आप देखोगे कि अभी मैंने कितना टाइम खर्च किया है, 20 मिनट, और 20 मिनट में मैंने कितने क्वेश्चन कर दिए, तो मेरे 20 मिनट में 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। मतलब मैं 2 सब्जेक्ट को कवर कर चुका हूं कितने मिनट में, 20 मिनट में। ये होगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस। यहां पर आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए 20 मिनट में। अब मैं थोड़ा सा इसका उल्टा कर देता हूं कि आपने पहले नंबर पर किसको सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, मैथ्स को। तो पहले नंबर पर आप मैथ्स को सोल्व करना स्टार्ट किया और आपका जो टाइम है वो बराबर हो चुका है यहाँ पर 30 मिनट और सवाल आपके कितने हुए, मात्र 20। अब यहाँ पर आपके अंदर क्या आएगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार 30 मिनट में खर्च कर चुका हूँ, अभी कितना सवाल हुए मेरे, 20। अभी तो 10 सवाल तो बचे हैं मैथ्स के और बाकी 3 सब्जेक्ट मेरे पास पूरे बचे हैं। तो यहाँ से आप क्या हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। तो यह गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले जीके, फिर आपको साइंस, फिर आपको रीजनिंग, फिर आपको करना है मैथ्स। लेकिन इसके बाद मैं सब्जेक्ट के अंदर भी जाने वाला हूं कि भाई रीजनिंग करोगे तो रीजनिंग कितने राउंड में सोल्व करना है, फिर मैथ्स करना है तो मैथ्स को कितने राउंड में सोल्व करना है। तो मैं आपको टॉपर्स की स्ट्रेटजी अब बताने वाला हूं कि टॉपर क्या करते हैं, है ना। मैं आपको टॉपर की स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि टॉपर क्या करते हैं और टॉपर क्यों बन जाते हैं। भैया जाने अनजाने में टॉपर इस पैटर्न को फॉलो करता ही है। मैं ये कह सकता हूं 100% गारंटी के साथ कि इस पैटर्न को फॉलो करे बिना कोई टॉपर बन ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपका जो मैथ्स है उस मैथ्स को आपको करना है 3 राउंड में सोल्व है। कितने राउंड में सोल्व करना है, 3 राउंड। तो पहले राउंड में कौन से क्वेश्चन लोगे आप लोग, अब मैं आपको बताऊं। तो पहले राउंड में आप इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। तो मैथ्स के पहले राउंड में कौन से क्वेश्चन लेने हैं आपको वो समझो आप लोग। मैथ्स को हम करने वाले कितने राउंड में, 3 राउंड में सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला राउंड लिया हमने, फिर दूसरा राउंड और फिर कौन सा राउंड लिया अपन ने, तीसरा राउंड। पहले राउंड में देखो आप लोग, किसी भी मैथ्स के सवाल को देखकर हमें समझ में आ जाता है या हमें लग जाता है कि ये क्वेश्चन मैं एक ही बार में बना दूंगा, एक ही बार में इसे क्या कर लूँगा, मैं सोल्व कर लूँगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो पहली बार में ही बन जाते हैं, कौन सी बार में, पहली बार में ही बन जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्व करेंगे। इसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो सेकंड नंबर पे हम आएंगे यहाँ पर किस बात पर कि यार इसको मैं कर तो सकता हूँ, है ना, कर तो सकता हूँ, लेकिन क्या करेगा, कर सकता हूँ मगर क्या करेगा, कर सकता हूँ लेकिन क्या करेगा, टाइम लेगा। तो ऐसे सवाल को आप लोग क्या करो, सेकंड राउंड में लगाओ। और जो आपका तीसरा राउंड बचा है, जो सवाल आपके बच गए हैं उन्हें हम कौन से राउंड में करेंगे, तीसरे राउंड में। अब ये पहली बार वाले सवाल कौन से है सर, दूसरे वाले कौन से, तीसरे वाले कौन से, इसको भी मैं आपको बड़े अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए ये आपका मैथ सब्जेक्ट खुला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके मान लो आपके 30 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 30वां क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर मिल जाएगा आपको 29 नंबर का मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कौन सा मिलेगा, 25 नंबर का, ऐसे करके। तो सबसे पहले आप एग्जामिनर क्या करता है उसकी स्ट्रेटजी को समझो। ये जो सवाल है 4 नंबर वाला, ये सवाल आपसे लेगा कितने सेकंड, 20 सेकंड। 6 नंबर का सवाल आपसे लेगा कितने मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम। और 9 नंबर का जो सवाल है लेगा आपसे 5 मिनट का टाइम। इसके बाद आपको यहाँ पर कहना कि 15 नंबर का सवाल मिलेगा, वो आपको क्या कहेगा, भले जितनी ताकत लगाना उतनी ताकत लगा ले, मैं बनूंगा ही नहीं। अब विद्यार्थी क्या करता है, फिर आपका 29 नंबर का सवाल है, कितना टाइम ले रहा है आपसे, ये आपसे 10 सेकंड में सोल्व हो रहा और ये आपको कितने सेकंड में हो रहा है, 15 सेकंड में सोल्व हो रहा। अब विद्यार्थी यहाँ भी क्या गलती करता है वो देख लो आप। देखो
1 नंबर का जो क्वेश्चन आपका 10 सेकंड का है, ये 20 सेकंड का, और ये आपको कितने सेकंड का है, 25 सेकंड का। मान लिया हमने कि 10 सेकंड में सोल्व कर लोगे, 20 सेकंड में कर लोगे, कितने सेकंड में कर लोगे, 25 सेकंड में। तो अब विद्यार्थी क्या करता है, इस चौथे सवाल पे आकर अटक गया। पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, अब चौथा सवाल कितने सेकंड, 20 सेकंड का है, लेकिन छठवें सवाल पर आकर वो अटक गया। ये वाला सवाल आपका हो सकता है कि 1 मिनट ले, छठे सवाल पर आके अटक गया, यार ये सवाल कितने मिनट का ले रहा है, 2 मिनट का। तो ऐसी स्थिति में इस सवाल को क्या करना है, स्किप करना है, मतलब इसको छोड़ देना है। कौन से राउंड के लिए, दूसरे राउंड के लिए। अब यहाँ पर आप कहोगे अरे सर मुझे तो आता है, फिर उसको मैं क्यों छोड़ूं। भैया तुझे आता है, तू लगा लेगा, सवाल को सोल्व कर लेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कितना टाइम ले रहा है, 2 मिनट का टाइम ले रहा है। और यहाँ पर आपको 7 वाट हो सकता है कि आपसे कितना टाइम ले ले, 20 सेकंड का टाइम ले ले, या फिर आपका 30 सेकंड में हो जाए। तो हमें यहाँ पर क्या बचाकर चलना है, समय बचाकर चलना है। तो पहले राउंड में कौन से क्वेश्चन जो पहली बार में देखते से बन जाता है, और जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस सेट लगाता है, मॉक टेस्ट लगाता है, उसको समझ में आ जाता है कि यार ये सवाल मैं पहली बार में आराम से कर लूँगा। तो पहले राउंड में वो जो आपसे पहली बार में बनते हैं, दूसरे राउंड में वो जो बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या लेंगे, समय लेंगे। और तीसरे राउंड में कौन से सवाल करेंगे आप लोग, जो आपसे अभी नहीं बन रहे थे, जो आपको टफ लग रहे थे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पेपर आपको आश्चर्यचकित कर दे, पेपर आपको सरप्राइज दे। आपने सोचा कि बोले सवाल ऐसा आएगा, लेकिन वैसा सवाल आपको मिले नहीं, तो वहाँ पर घबराना नहीं है ना। तो आपने पहला राउंड, दूसरा राउंड, कौन सा राउंड हो गया आपका, तीसरा राउंड। तो मैथ्स को कितने राउंड में सोल्व करना है, तो मैथ्स को सोल्व करना है 3 राउंड में। बात कर ली जाए कि सर रीजनिंग को कितने राउंड में सोल्व करेंगे, तो रीजनिंग को सोल्व करना है आपको 2 राउंड में। कितने राउंड में सोल्व करना है, 2 राउंड में। पहला राउंड आपका कौन से क्वेश्चन, वही जो आपको लगता है कि पहली बार में बन जाएंगे। दूसरे राउंड में कौन से क्वेश्चन, यार ये बन तो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या लेंगे, टाइम लेंगे। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर पहले राउंड में ये आपका स्टार्ट किया आप लोगों ने, तो कितने सवाल बन गए आपसे, मान लो पहले राउंड में आपने सवाल बना दिया 18 सवाल। फिर सेकंड राउंड आपने लिया, तो यहाँ पर सवाल बन गए बराबर आपके 8 सवाल बन गए। 18 8 सवाल कितनों के बराबर आपके 26। कितने सवाल और बचे आपके, 4 सवाल और बचे। कितने बचे, 4। और यहाँ पर मैथ्स में सवाल बचे मान लो आपके 5, है ना। तीसरा राउंड लगाने के बाद भी कुछ सवाल ऐसे रहे ना, मैंने कहा आपसे ये सवाल आपसे कह रहा कि यार मैं बनूंगा ही नहीं, तुझसे क्या कुछ भी कर ले, ऐसे सवाल जो बच जाते हैं। अब आपके पास समय बचा हुआ है, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो पूरा करने के बाद भी आपके पास क्या होगा, समय बचेगा। यहाँ पर फिर से आपको दिमाग लगाना है कि 5 सवाल जो ये बचे हैं वो मुझसे बनेंगे, या 4 सवाल जो यहाँ बचे हैं वो बनेंगे। यदि ये वाले बनते हैं तो आप इनको लगाइए, ये वाले बचते हैं तो आप इनको लगाइए। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। पेपर में आपको क्या करना है, बिल्कुल शांत मन से बैठना है, पॉजिटिव सोचना है कि मैंने पढ़ा है, मुझे चीज़ें आती है, नहीं भी आती तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जितना होगा उतना करेंगे अपन अचीव, है ना। तो ये स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो करके आप आसानी से क्या कर सकते हो, अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। यदि आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं मैथ्स के बहुत अच्छे वीडियो और ट्रिक आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।